तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शानदार चुनाव जीतने के बाद अब मुख्यमंत्री खोजने की एक होड़ सी जारी हो गई है। वैसे तो इन तीनों राज्यों में प्रमुख चेहरे मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ वह किसी के चेहरे पर नहीं लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया और सारे चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर लड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों में, तीनों नहीं ये तो चारों राज्यों में उन्होंने अपने आप को सब जगह आगे रखा और चुनाव के प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को आशा के अनुरूप जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था उस हिसाब से उतना तो सीट नहीं मिली, उनकी वहाँ सरकार नहीं बनी। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी, अब की बार वहाँ पर 8 सीटें मिली हैं, अर्थात 7 सीटों का फायदा है और मत प्रतिशत में भी भारी भरकम इजाफा हुआ है। इस तरह से तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत ही कही जाएगी। अब ये जो 3 राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव को जीती है और स्पष्ट बहुमत प्राप्त की है, इस स्पष्ट बहुमत प्राप्त राज्यों में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री किसे बनाती है। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान, जो पिछले करीब 2 दशकों से मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते चले आ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता आज भी जारी है। लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि लाडली बहन योजना के द्वारा उन्होंने घर घर में अपनी पैठ बनाई है। लेकिन कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया एक प्रमुख चेहरा है जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सांसदों को भी चुनाव लड़ाया था जो कि जीत भी गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मध्य प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाती है या नहीं। उसी तरह से राजस्थान में भी कई सारे सांसद विधानसभा का चुनाव लड़े थे और जीते भी हैं। लेकिन प्रमुख चेहरे के रूप में विजयराजे सिंधिया का नाम आगे है। लेकिन पिछले बार के चुनाव में आप लोगों को याद होगा कि वहाँ के लोगों ने एक नारा लगाया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं है और वसुंधरा तेरी खैर नहीं है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का चुनाव हार गई थी। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है और स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। तो क्या फिर से एक बार वसुंधरा राजे पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाना चाहेगी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी? ये देखने वाली बात होगी। खैर, एक सन्यासी बाबा बालकनाथ जी, जिनकी
काफ़ी चर्चा हो रही है। हो सकता है उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी एक सन्यासी पर भारतीय जनता पार्टी अपना दांव लगा दे। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर किसे प्रोजेक्ट करती है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पिछली बार वो खुद अपना चुनाव भी हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव भी जीता है और भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेश में चुनाव जीती है और स्पष्ट बहुमत प्राप्त की है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार रमन सिंह को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी या अन्य किसी दूसरे प्रत्याशी को मौका मिलेगा? खैर, चर्चा तो चल रही है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाए या किसी आदिवासी महिला को मुख्यमंत्री बनाए या किसी ओबीसी को मौका मिले। लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आखिर बनता कौन है। तो मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है कौन बनेगा इन 3 राज्यों का मुख्यमंत्री? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।